अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। नांदेड़ शहर के देगलूर नाके पे कल एमआईएम के कार्यालय की उद्घाटन में वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस के नगर सेवक गट नेताओं की उपस्थिति लोगों में चर्चा का विषय बना है। नांदेड़ शहर के देगलूर नाका खास करके मौत के गढ़ों का रास्ता है। वो गड़े नहीं बुझाते हुए लाखों रुपए के बैनर लगाए गए, मगर आज भी वो गड़े जैसे के वैसे है। बरकत कॉम्प्लेक्स पे जहाँ कई लोगों की वहां पर जान गई और गाड़ियों की नुकसान हो रही है और मौत का डर अभी भी बना हुआ है। कई लोगों ने ऐसा बताया कि एमआईएम के विरोध में कांग्रेस रहती है। जैसे गट नेता है प्रशांत इंगोले और अब्दुल गफार ने एमआईएम के विरोधी पक्ष नेता मकसूद खान के विरोध में हाई कोर्ट के अंदर याचिका लगाई कि ये इलीगल तरीके से इसकी नियुक्ति की गई महापौर ने। कल एमआईएम के नगर सेविका का प्रतिनिधि एक पत्रिका बनाता है, रात भर होटल चलाता है, मटका चलाता है, ये बात अलग है। खास करके वो तो चर्चाओं का विषय है। सबसे अहम कल ओपनिंग की है उसने एक जन सेवा कार्यालय की। उस कार्यालय की कोई सरकारी ओपनिंग नहीं थी, ना कोई महानगर पालिका का सरकारी प्रोग्राम था जिसमें सब आ सकते। वहां पर एमआईएम का कार्यालय, वंचित बहुजन आघाड़ी जो कि एमआईएम से विरोध है, अलायंस नहीं हुआ, कभी हुआ था फिर टूट गया। उसके बाद कांग्रेस का जो कॉप मेंबर बने वाला है मुन्ना अब्बास, ऐसे सत्कार होता है और खास करके एक पत्रिका बनाई जाती है। पत्रिका पे माजी महापौर अब्दुल गफार का नाम, राष्ट्रवादी के मोहित का कोई कफन बेचने वालों का नाम और उसके बाद में कोई रौब जमींदार का राष्ट्रवादी का, इनका नाम किस तरीके से पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। जैसे विकास की बात आती है, गार्डन की बात आती है, यहाँ पे सीनियर कॉलेज की बात आती है, यहाँ कब्रस्तान की बात आती है, यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड की जो खेलने का ग्राउंड की प्ले ग्राउंड की बात आती है, तो यहाँ पर ये सब एक नहीं होते। दुश्मनी करते, नारे देते, तेरा मेरा रिश्ता, इधर से नारे तकबीर, इधर से जय श्री राम, नारे दोनों तरफ से देते हैं। इस तरीके का लड़ते हैं जैसा कि विरोधक लड़ रहे हैं। इस तरीके आपने देखा होगा कि महानगर पालिका में किस तरीके की लड़ाई करे एमआईएम और कांग्रेस बीजेपी वाले। जिस तरीके से अभी भी मकसूद खान की स्थिति मिली हुई है हाई कोर्ट से विरोधी पक्ष नेता के पद को, उसकी पार्टी निकाल दी गई है। उसके बाद भी ये जो कल परसों बने हुआ नगर सेवक, जो मटका चलाने वाला, रात भर होटल चलाने वाला, उसको गुंडों का सहारा लगता, वो व्यक्ति बोलता है कि हमारे विरोधी पक्ष नेता मसूद अहमद खान, फलाने एक्स हमारे महाराष्ट्र के सदर, इनके हाथों से ओपनिंग हुई और अभी भी वो कार्यरत है। इस तरीके का बताता है। क्या चल रहा है इनका, इनके दिमाग क्या चलता है। इस तरीके का हमारा एक ही कहना है कि जो गड्ढे बने हुए हैं, जो लाइट नहीं है रास्तों पे, लोगों की जान जा रही है वायरों में लटक कर। यहाँ पर रोड पे चौरस्ते पे बुरा हाल है। देगलूर नाके के मुख्य रास्ते पे जो लाखों लोग यहाँ से जाते हैं, हर कोई व्यापारी यहाँ से जाना आना है उनका, वो लोगों को तकलीफ होती है। तो गलियों में हाल क्या है हम वो बताते हैं। मगर आपने देखा है बरकत कॉम्प्लेक्स के पास गड़े हैं, उसको नहीं बुझाते हुए, नहीं इनके आए वाले बजट के, ना इनके नाम के आए वाले मुरुम के गाड़ियां वहां नहीं डालते हुए ये बैनर होल्डिंग में परेशान है। जिस तरीके से प्रजावानी में भी बातमी आए वाली है, एमआईएम के पत्रिका पे अब्दुल सत्तार का नाम और वहां पर हाजिरी लगाई गई कांग्रेस की और वंचित की, तो ये एमआईएम कांग्रेस वंचित कोई अलग नहीं है, एक ही है। ये बार बार बताते थे हम, आज सिद्ध हो गया। इस तरीके के हालात है। और जिस तरीके से खास करके अब ये तो होगा न्यूज़ का, कल का प्रजावानी के न्यूज़ का, और कल जो ओपनिंग हुई उसके अंदर ये हाजिरी हुई, बाकी लोग नहीं गए उसमें। रऊफ जमींदार इसका कोई फुटेज नहीं आया, अब्दुल सत्तार का भी फुटेज नहीं आया, मोहित का, राष्ट्रवादी के कोई लोगों का नहीं आया। इसमें सिर्फ आया फोटो आई, वीडियो आया, तो सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस के लोग एमआईएम के प्रोग्राम में हाजिरी करें। अब रही बात इनके मुरीदों की, जब जब हम इस पर न्यूज़ बनाते हैं तो इनको लगता है कि खाली 11 और 12 प्रभागी दिखता है क्या। अरे मुरीदों, तुम्हारे बाप मक्कार से भी पूछो और तुम्हारे दारुसलाम वाले दादा परदादा और तुम्हारे वो भी बाप से पूछ लो कि हम सच्चाई किसी की भी, कहीं भी राज्य की, कहीं भी की भी बताते हैं, किसी के बाप से नहीं डरते। मक्कार 11-12 में इसलिए बताते कि तुम इतने खराब मक्कार है, जलील है। तुम माँ बहनों के हिजाब वाले माँ बहनों को नहीं बख्शे, माँ बहनों पे गुने दाखिल करे, मुसलमानों के हिजाब वाले बहनों पे तुमने केस करे, उनको गंदे गंदे भद्दे गालियां दिए, तुमने कहीं दफा उन पर केसेस करने की कोशिश करे। पुलिस स्टेशन इतवारे में कहीं ये मक्कार ने कई लोगों पे गुने दाखिल कराया, इसका हमारे पास पुरावा है।
पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी अगर से टटोले तो 2 साल का उसके अंदर डीवीआर में डाटा रहना, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। कहीं नगर सेवका जो आप बने और जो नहीं थे वो वहां पर मांडोली करते हैं और जाना आना रोज लगा हुआ है, गुटखे के राशन के पैसे दिला भेजते हैं उनके हाथों से, इस तरीके की चर्चा है। हम बार बार बता रहे कि ये देखो, ये मक्कारों, तुम मुरीदों, अंधभक्त मत बनो एमआईएम के। सब ये कांग्रेस वंचित आज एक जगह दिख रही, ये कोई अलग नहीं है, ये सब एक थाली के चट्टे पट्टे हैं। आप समझो बात को, हमारे जो काम विकास का हम करो बोल रहे हो उसके लिए हम न्यूज बनाते हैं। मक्कारों, तुम अगर से कमेंट करते हैं और मक्कार का सुन के तुम मुरीदों हमारे को कुछ बोलते भी है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बाबा साहेब का संविधान है, उसके अंदर में जो आते हैं कायदे, हम कायदे के अंतर्गत पुलिस स्टेशन में आप गुना दाखिल करेंगे, हमारा काम वही है। मक्कारों के ऐसा टेक्निकल गुने, गुंडे लगा के मारना, मर्डर करने लगाना 999 के, वैसे ये हमारा धंधा नहीं है। हम सिर्फ सच्चाई बताने का काम करते हैं और मरते दम तक करेंगे। जिस तरीके से आज ये असलियत इनके सामने ही प्रजावानी में जिसकी पोल खोली गई है, रुखा जो छापे गया पत्रिका ओपनिंग का, इसमें नाम देख सकते हैं आप किसके हैं और इनके प्रोग्राम में उपस्थिति हुए। जो प्रोग्राम एमआईएम का है, एमआईएम के सरफरा जो दानिश्वर, इनके सरपरस्त जो उनके फोटोओं के नीचे इनके नाम है, तो ये सब मिले हुए है भाई। इनके नाद में, इनके गुनेगारों में, इनके टेक्निकल में, इनके मकारियों में मत आओ, मुरीद मत बनो, इनके परेशानी होगी भाई। हमारा तो हमको आप लिखते हैं कमेंट, हम सीधा एक कंप्लेंट बनाते हैं, हम संविधान पे चलते हैं बाबा साहब के, हम पुलिस में जाके उसके हिसाब से हम कार्रवाई करते हैं और इंशाल्लाह हम करते रहेंगे। मगर सच्चाई इनकी बताएंगे। तन मन धन क्या लगाते हैं, जर जोर लगा लो, हमारे को रुका नहीं सकते। इस तरीके के हम आगे भी इनके सच्चाई बताएंगे एरिया के। और कई मक्कारों के मुरीदों ने बोला हुआ है कि 11-12 दिखते, अरे 11-12 में जो काम है वो काम नहीं करे बोल के बता रहे, और 11-12 बताएंगे। बाकी जगह किसके बाप से नहीं डरते हम, मगर हमको बताना 11-12 से क्यों? तो यहाँ इतने बड़े मक्कार है, ये टेक्निकल गुने करते हैं। इनकी सच्चाई बताए तो इन्होंने झूठी केस करते हैं, इनको बताए तो ऑफिस तोड़ने को आते हैं, मगर इनके बाप भी नहीं तोड़ सका ना ये मक्कार अब तोड़े। एक आधा इंच तो हटाना था तो कम से कम उनको खुशी होती थी। साले मक्कार उसमें भी हार गए, क्यों? था हमारे साथ अल्लाह है भाई, बाबा साहब का संविधान पे चल रहे, अल्लाह साथ है, आधा इंच भी नहीं हटा सके तुमने मक्कारों। इसलिए किसी गरीब को सताओ मत, किसी फ्लैट पे कब्जा मत करो। और याद रखो, तुम लिखो, हम बरोबर और बनाएंगे, जितना लिखेंगे उतना बनाएंगे न्यूज, मगर रुकने वाले नहीं है। और 11-12 के जो मक्कारा है, टेक्निकल गुने करा इतवारे में, जो महिलाओं के साथ ये करे, हमारी पुणे वाली बहन के जो पिंपरी चुनचुड़ के साथ में जो गली उनको गालियां गलौज करे, वो बहन का हमारे पास में पुरावा है। हमारे आरजू मैडम है मुंबई के, वो बहन के साथ करे। कहीं यहाँ पे कि नांदेड़ के महिलाओं को तुमने छोड़ा नहीं। और हिजाब की बात करते हो, सबसे ज्यादा दंगली और भड़काऊ भाषण देने वालों, तुम क्या समाज का सीधा करेंगे? सारे हमारे दुश्मन यही मक्कार है। हमारे दुश्मन हमारे बीच में है, मुनाफिका छुपे हुए, उसमें कुछ मक्कार मीडिया की भी इनके साथ मिले हुए है। क्यों? तो तलवे चाटते हैं, इज्जत होती, माल आ जाता, इसलिए ये जाते। यहाँ पर हम सही बताए तो बुरे लगते, दूल्हे भैया हम भी तुम्हारे से बड़े हैं, याद रखो। इससे आगे भी तुम्हारी पोल बिल्कुल खोलेंगे और पुरावे के साथ खोलेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।